दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी की ये बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव और प्रधानमंत्री के 5 तारीख के केदारनाथ दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। और चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की क्या रणनीति है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की। सुनिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। बीजेपी पूरी तैयारियों में हमेशा से ही रहती है, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एक बड़ी बैठक होने वाली है। क्या कुछ रूपरेखा उस बैठक की हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं है कि एक घर से आदेश आएगा और सब चल निकलेंगे। हमारे यहाँ बराबर विचार विमर्श होता है, लगातार हम बैठते रहते हैं और जब चुनाव आता है जल्दी जल्दी बैठते रहते हैं। उस चुनाव प्रक्रिया के तहत ही बैठकें होती रहती हैं। हम भी गए थे, अभी कल वहाँ पर थी, आज यहाँ पर है। ये बैठकें होंगी और जो विषय आएंगे उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा अगर देखा जाए उत्तराखंड में वो कौन कौन से मुद्दे होंगे चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लेकर जाएगी? क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा में लोगों का जो हुजूम है वो बहुत अच्छा है, सकारात्मक है, इसलिए उत्तराखंड में परिवर्तन होगा। क्या आपको लगता है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी? हमारा एक ही मुद्दा होगा उत्तराखंड के अंदर। हमारी 4.5 साल की सरकार हो गई है। क्या कांग्रेस ने 4.5 साल के अंदर हमारे विरुद्ध में कोई प्रदर्शन किया, कोई धरना किया, कोई विधायक सांसद पे कोई किसी प्रकार से अनियमितता का आरोप लगाया? ये जो अब निकले हैं इनकी मजबूरी है, चुनाव में इतना करना ही पड़ता है इनका। लेकिन जनता जानती है कि कोरोना काल के अंदर ये लोग कहाँ थे, अभी आपदा आ रही है ये कहाँ थे, क्या इन्होंने जनता के लिए किया, किस प्रकार से इनकी पिछली बार इन्होंने जमानत जब्त कराई थी लोगों ने इनकी, और वह अपने जो इनके नेता हैं वो तो 2-2 जगह से हारे थे। ये सब जनता आज की तारीख में जानती है। हमारे पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास सेवा है। और सेवा ये है कि हमने कोरोना काल रहा हो या आपदा रहा हो, हम हर समय घर घर गए हैं और घर घर जाकर जनता और की सेवा करने का जो संकल्प है हमारा, उसको हमने पूरा किया है। अगर तीर्थ स्थानम बोर्ड की बात करें तो उसको लेकर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। हालांकि उनको पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आश्वासन मिला था, पूर्व सीएम ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन उनकी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हकूकधारी केदारनाथ को देंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है अगर वो माने नहीं, खासतौर पर चुनाव में? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक और सैद्धांतिक तौर पर हम जनमानस की आवाज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। तीर्थस्थानन बोर्ड पर जो लोगों ने कहा था उस प्रकार से हम इन्हें कमेटी बना दी है। कमेटी का जो निर्णय होगा वो इन सब तीर्थस्थान से जुड़े हुए लोगों को भी उसमें जुड़े हुए हैं। जो भी निर्णय वो दोष देंगे, लोकतंत्र है यहाँ पर, कोई परिवार और ऐसे नहीं है कि कोई भी आदेश दे देगा। जो वो निर्णय करेंगे उसमें सबकी सहभागिता होगी। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं, उनका दौरा कितना महत्वपूर्ण है? वो शिव भक्त हैं, शिव जी के प्रति उनकी आराध्य हैं और वो 5 तारीख को वहाँ पर जाएंगे और जाकर नमन करेंगे जो उनकी रूटीन में है वो। और मुझे लगता है भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर, भगवान शिव जैसा एक धार्मिक प्रांत चाहते थे, जैसा उत्तराखंड अच्छा चाहते हैं, देवभूमि है, भगवान शिव उनकी भी बुद्धि ठीक करेगा। जो कहते हैं देवियों की शक्ति कम हो गई है, उनकी बुद्धि भी ठीक करेगा ताकि वो देवीय शक्ति को मान के चलें। उनकी बुद्धि भी ठीक करेगा जिन्होंने कुंभ को के माध्यम से अपने उत्तराखंड को बदनाम करने का काम किया। कहा कि कुंभ से कोरोना फैला है, हम कहते रहे चीन से फैला है, वो कहते रहे नहीं कुंभ से फैला हुआ है। ऐसी अनेकों अनेक चीज़ें हमारी संस्कृति का किस प्रकार से उन्होंने हनन किया, उसका सबके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे और पुनः हमें सेवा का मौका दें। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे दुष्यंत गौतम जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा तो हमेशा से ही चुनावी तैयारियों में लगी रहती है, लेकिन आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, संगठन महामंत्री BL संतोष समेत तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।